बीजेपी और बीजेपी का पूरा संगठन और मनोज तिवारी जी घबरा चुके हैं। उनको अभी ये लग रहा है कि चुनाव तो हम हार रहे हैं, तो कई किसी तरीके से उनको पहले तो बदनाम करने की कोशिश की गई कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है और ये अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, ऐसे ऐसे करके बदनाम किया। उसमें कोई सच्चाई लगी नहीं, उसका कोई प्रभाव पड़ा नहीं। फिर इन्होंने कन्हैया कुमार के ऊपर हमला करवाया। ये सिर्फ बीजेपी का बनाया हुआ प्रोपोगेंडा है। श्रीमान कन्हैया कुमार जी इस देश की हर गरीब मजदूर किसान की आवाज है। वो इस देश की पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत देश की पार्लियामेंट में जाएंगे और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हर एक मतदाता ने ये ठान लिया है, क्योंकि हम जब से हर एक मतदाता से डोर टू डोर जब कैंपेन करने जा रहे हैं तो मतदाता आगे बढ़कर हमें ये कह रहा है कि हम कन्हैया कुमार जी को वोट देंगे। वो बहुत अच्छे शिक्षित उम्मीदवार। दिल्ली में संसद में मनोज तिवारी नचनिया बजनिया नहीं, वहाँ पर कन्हैया कुमार जैसे प्रतिनिधित्व की जरूरत है जो देश और समाज का तकदीर बदलेगा। उसके लिए मनोज कुमार के लिए बॉम्बे का इंडस्ट्री है, वहाँ पर जाए, दिल्ली की जनता उसको वहाँ भेज देगी। सर, चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है। कन्हैया कुमार जी के पक्ष में पूरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का हर एक मतदाता कन्हैया कुमार को एक सांसद के रूप में देखना है, क्योंकि कन्हैया कुमार ने जिस तरीके का संघर्ष अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में जिया है, जिस तरीके से देश हित में उन्होंने मुद्दों को उठाया है, उसको देखते हुए और जो कांग्रेस पार्टी स्कीम लेके आई है, जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र धरातल पे लेके आ रही है, जो 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है और कन्हैया कुमार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद बनकर इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने जा रहे हैं। आप दावा कर रहे हैं कि कन्हैया कुमार 4 जून को जीत हासिल करके संसद में जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले को कांग्रेस ने टिकट दे। देखो, बीजेपी का ये हमेशा से प्रोपोगेंडा रहा है कि वो पहले उन्होंने राहुल गांधी जी पे आर्टिफिशियल एआई का जो प्रयोग करके, इंटेलिजेंस का प्रयोग करके उनकी छवि धूमिल करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। वैसे ही ये टुकड़े टुकड़े गैंग, अगर वो उन्होंने ऐसा कोई अपराध किया हो, देश को तोड़ने वाला किया हो, तो देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आज वो देश इस देश में खुले आजादी से घूम रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा कोई करते किया है तो आप उनको जेल में डालिए। वो हर मन से ये कहते हैं, अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो आप मेरे को जेल में डालिए। लेकिन ये सिर्फ बीजेपी का बनाया हुआ प्रोपोगेंडा है। श्रीमान कन्हैया कुमार जी इस देश की हर गरीब मजदूर किसान की आवाज है। वो इस देश की पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत देश की पार्लियामेंट में जाएंगे और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हर एक मतदाता ने ये ठान लिया है, क्योंकि हम जब से हर एक मतदाता से डोर टू डोर जब कैंपेन करने जा रहे हैं तो मतदाता आगे बढ़कर हमें ये कह रहा है कि हम कन्हैया कुमार जी को वोट देंगे। वो बहुत अच्छे शिक्षित उम्मीदवार हैं, जो एक PhD होल्डर हैं और सामने बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको कोई जानता भी नहीं है। कन्हैया कुमार एक ऐसा नाम है, 10 बार के सांसद, दो टर्म के लगातार सांसद है। मनोज तिवारी सांसद तो हैं, लेकिन जनता ने उनको नहीं देखा है, जनता उनको जानती नहीं है, जनता उनसे मिल नहीं पाती है। जनता ये कहती है कि हमने हमारे सांसद को देखा नहीं है, हम उनसे कैसे मिले। वो एक प्लेटफॉर्म ढूंढना चाहते हैं जिससे अपने सांसद से मिल पाए, लेकिन उन्हें नहीं मिल पा रहे। 10 साल से वो सांसद जरूर है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के किसी भी मतदाता से मिलने का समय उनके पास नहीं है। आप लोग कन्हैया कुमार के समर्थन करने आए हैं। अरविंद केजरीवाल का रोड शो होने वाला है जी, लेकिन पिछले दिन आपको बता दें कि आपको कहीं ना कहीं जानकारी होगा, 17 मई को कन्हैया कुमार पे हमला भी हुआ था। बीजेपी और बीजेपी का पूरा संगठन और मनोज तिवारी जी घबरा चुके हैं। उनको अभी ये लग रहा है कि चुनाव तो हम हार रहे हैं, तो कई किसी तरीके से उनको पहले तो बदनाम करने की कोशिश की गई कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है और ये अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, ऐसे ऐसे करके बदनाम किया। उसमें कोई सच्चाई लगी नहीं, उसका कोई प्रभाव पड़ा नहीं। फिर इन्होंने कन्हैया कुमार के ऊपर हमला करवाया, लेकिन उसका प्रभाव भी कोई नहीं पड़ा और जनता समझ चुकी है। जिस प्रकार से मनोज तिवारी जी पिछले 2 टर्म से यहाँ से सांसद है, उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा की किसी भी विधानसभा में वो एक बार भी नहीं आए। कन्हैया कुमार जी ग्राउंड के आदमी है,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने छात्रों की समस्याओं के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए, जेल गए हैं। बीजेपी केवल जुमलाबाजी करती है। मनोज तिवारी जी केवल चुनाव में आते हैं और चुनाव के समय वो वोट मांगते हैं। जिस प्रकार से कोई परीक्षा देता है विद्यार्थी, इम्तिहान के समय एक दिन तैयारी करके वो पढ़ता है तो वो कम से कम वो पास नहीं होने वाला। 2 बार गलती से पास हो चुका है। इस बार उत्तरी पूर्वी दिल्ली की जनता उसे इन परीक्षा में बहल कर देगी और आने वाली 4 जून को जब परिणाम आएगा तो देश के सबसे बड़ी पंचायत संसद के अंदर कन्हैया कुमार जी चुनाव जीत कर जाएंगे। सर आपको क्या लगता है 4 जून का बदलाव होगा? संसद दिल्ली में संसद में मनोज तिवारी नचनिया बचनिया नहीं, वहाँ पर कन्हैया कुमार जैसे प्रतिनिधित्व की जरूरत है जो देश और समाज का तकदीर बदलेगा। उसके लिए मनोज कुमार के लिए बॉम्बे का इंडस्ट्री है, वहाँ पर जाए, दिल्ली की जनता उसको वहाँ भेज देगी, वहाँ अपना काम करेगी। इतना नाराजगी मनोज तिवारी से क्यों है? इतना नाराजगी क्यों मनोज तिवारी से? इसलिए वो काम नहीं किया, भेद द्वंद फैला के उनके मेन जो जिनके पूजनीय वो मानते हैं नरेंद्र मोदी जी को, न उसके पास में दिल है न दिमाग है। अगर दिल होता तो पूरे देश में हमारे युवाओं के साथ जो बेरोजगारी और उनके साथ जो जुल्म हो रहा है और उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं होता। अगर दिमाग होता तो उन्होंने एक सोने चांदी पर 3% टैक्स, GST और 18% विद्यार्थियों के जो जीने का हक है, जिस पर वो अपना जीवन जिएगा, आगे बढ़ेगा, पढ़ने का काम करेगा, उस पर 18% उसके पास दिमाग कहाँ है? और दिल होता तो फिर वो पूरा परिवार कहते हैं, पूरा देश मेरा परिवार है, वो 22 परिवार है जिसके लिए उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया का अपना गरीबों का टैक्स लेके उसको जमा किया। ये कौन सी कैसी सरकार है? और उनका ये शिष्य है जो नौटंकीबाज है, ये नौटंकी करे बॉम्बे में, यहाँ संसद में इनके लिए नहीं। कन्हैया कुमार जैसा बेटा चाहिए संसद में, जनता को और यहाँ देश के हित में काम करे और सबको न्याय मिले, युवा पीढ़ी को न्याय मिले। इसके लिए मैं कहूँगा, एक चीज समझना चाहता हूँ, कई लोगों ने मुझसे पूछा जहाँ जाता रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कई लोगों का कहना है कि इंडिया अलायंस को लोग वोट क्यों करे? आप लोग का तो प्रधानमंत्री क्लियर नहीं है, जीतेंगे तो प्रधानमंत्री सुन लीजिए इधर पदे, इतना प्राइम मिनिस्टर का इसमें जगह है इंडिया गठबंधन में कि नरेंद्र मोदी से अगर पूछेगा पूरे देश में तो 1 लाख आदमी इतना ज्ञानी होगा जो कांग्रेस और आप पार्टी में है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ये कौन कहता है कि लाख नहीं है? अगर ऐसे बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी को सामने ला दीजिए, वो मुझसे डिबेट कर ले और देखे कि एक कांग्रेस का, एक महागठबंधन का लड़का इससे कम जानता हो, इससे कम करता हो तो तब की बात है ना। इसलिए गलत बात है, भेद द्वंद फैला के ये राजनीति बंद कर दे, लोगों को बांटने का काम बंद कर दे, ये तमाशा बंद कर दे और देश हित में तो 10 साल उसको मौका मिला। 14 में लोगों ने सोचा थोड़ी सी गलती हुई थी कांग्रेस से, थोड़ी सी तो मेरे को लेकिन 10 साल से तो बीजेपी बनी है ना सरकार में। क्या 10 साल से तो बीजेपी बनी हुई है सरकार में, 10 साल से बनी हुई, वही तो बोल रहा हूँ। पहला जो 14 में हुआ, जिसमें ये हुआ था कि कुछ गलतियां कांग्रेस से हुई थी जिसके चलते उनको वो पद छोड़ना पड़ा। लेकिन जब 2019 की चुनाव आया तो लोगों ने कहा कि कम समय मिला था, इसमें कोरोना वगैरह फैल गया है, ऐसे परिस्थिति में इनको मौका एक बार और दिया जाए। लोगों ने भावना में बहके इनको एक मौका और दे दिया। अब ये 1 घंटा रहने लायक नहीं है और 24 दिन और 1 बरस की तो दूर बात है। क्या कहेंगे सर आप चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे इंडिया गठबंधन की पूर्व बहुमत की सरकार आ रही है, सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन की पूरी तरह से सरकार आ रही है, बहुमत की सरकार आ रही है। आपका तो प्रधानमंत्री क्लियर नहीं है। अच्छा ये बताइए राजस्थान में अच्छा तो बीजेपी का प्रधानमंत्री कौन है? जब आप वो बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि 75 साल में जो आदमी जो उल्ट हो जाएगा उसको रिटायरमेंट कर देंगे। अभी तो बीजेपी का खुद नहीं प्रत्याशी का कोई है कि वहाँ कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो कांग्रेस के चक्कर में क्या पड़ रखे हैं ये लोग? आप कह रहे हैं कि खुद क्लियर नहीं तो कांग्रेस की बात क्यों करते हैं? कांग्रेस हाँ वो खुद वही लोग शेड्यूल ट्रस्ट के 75 साल में जो आदमी 75 साल का होगा वो रिटायरमेंट हो जाएगा। तो फिर वो अपने खुद ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बीजेपी का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो कांग्रेस के चक्कर में क्या पड़ रहे हैं ये लोग? एक बात कहना चाहती कन्हैया कुमार दिखाई दे रहे हैं आपको? कन्हैया कुमार पूरी बहुमत से सरकार इनकी बनने जा रही है। इस बार
लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कन्हैया कुमार को लेकर पार्टी में काफी घमासान हो गया था और लवली ने पार्टी छोड़ दिया। बहुत सारे नेता अब क्या हुआ ना, बीजेपी के लोग बौखला गए हैं। उन सब सोच रहे हैं कि अब तो सरकार बनने वाली नहीं है, हम जाने वाले हैं 7 समुंदर पार। बीजेपी वाले अब जा रहे हैं 7 समुंदर पार, ठीक है ना। तो वो बौखला गए हैं, वो रहते रहते उनके पास उनका सब कुछ आ जा रहा है। बदलाव होता दिखाई दे रहा है। बहुत बदलाव आ रहा है, बदलाव दिखाई दे रहा है। बहुत बदलाव आ रहा है।